हेलो डियर स्टूडेंट्स, वर्कशीट 54 में बेटा आज हम तीन घात वाले बहुपदों का गुणनखंड प्रमेय का यूज करके फैक्टर करना सीखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो बेटा फैक्टर थ्योरम क्या है, हमने इससे पहले सीख चुके हैं कि अगर किसी बहुपद का वैल्यू 0 हो जाता है कोई उसका x का मान रखने पर, तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड या फैक्टर कहलाता है। अगर x इक्वल टू a रखने पर आपका जो पॉलिनोमियल है, बहुपद है, उसकी वैल्यू 0 आ जाती है, तो x माइनस a उसका एक गुणनखंड या फैक्टर होगा। देखिए अब हम इनका कैसे क्वेश्चन में यूज करेंगे। घात 2 वाले बहुपदों का यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स करना हम सीख चुके हैं मिड टर्म को स्प्लिट करके। तो आज हम सीखेंगे घात 3 है, जहाँ पर बहुपद की घात कितनी है, 3 है। तो इसमें आपको क्या करना है बेटा, ये जो कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म जो कि बिना x की होती है, तो यहाँ पे क्या है, घटा 6। घटा 6 के आप फैक्टर करेंगे। देखिए सारा वर्कशीट में आपको डिटेल से लिखने का प्रोसेस समझाया गया है। हम घटा 6 के गुणनखंड करेंगे। मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ। यहाँ पे घटा 6 के फैक्टर करने का क्या मतलब है कि ऐसे कौन कौन से नंबर हैं जो घटा 6 को भाग कर देंगे। तो जमा 1 घटा 1, जमा घटा जब हम दोनों साइन लिखते हैं इसका मतलब जमा 1 भी है घटा 1 भी है। ऐसे ही जमा 2 और घटा 2 है ना, और फिर जमा 3 घटा 3, और क्या बनेंगे, जमा घटा 6। 6 किस किस के पहाड़े में आता है, 1 के, 2 के, 3 के और 6 के, और साथ ही अगर घटा भी लगा दिया जाए तो वो भी भाग करेगा, है ना, घटा 6 को। तो इस तरीके से आपने जो भी कांस्टेंट टर्म है उसके फैक्टर यहाँ पे लिख लिए। तो आपको कितने फैक्टर मिले बेटा, 2 ये, 2 4 और 2 6 और 2 8 फैक्टर मिल गए। अब आप क्या करेंगे, 1 बाय 1 इनमें से एक एक करके इसमें x की जगह ये वैल्यू रखेंगे। जहां पे भी ये पॉलिनोमियल 0 बन जाएगा तब आपको इसका एक गुणनखंड मिल जाएगा। देखिए सपोज मैं x इक्वल टू 1 रखती हूँ, x इक्वल टू 1, तो आपका जो बहुपद है वो क्या बन जाएगा, 1 की घात 3 घटा 6, 1 की घात 2 जमा 11 गुणा 1 घटा 6, यानी कि कितना बन गया, 1 घटा 6 जमा 11 घटा 6, और सारा कुछ कट के आपके पास आ गया 0। इसका मतलब x बराबर 1 रखने पर अगर हमें 0 मिल रहा है तो इसका गुणनखंड कौन सा हुआ, x घटा 1। कौन सा गुणनखंड मिल गया हमें, एक x घटा 1, यहाँ हम लिख लेते हैं। अब मैं इसके अगर -1 रखूं, देखिए -1 रखने पे ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और ये भी माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है, तो सारी ही टर्म माइनस की हो जाएंगी जो कि कभी भी 0 नहीं बन सकता। तो अब यहाँ से हम रखते हैं जमा का 2। कुछ हमें जितना आप कैलकुलेशन में अपना स्ट्रांग बनाएंगे तो आपको मेंटल कैलकुलेशन से ही आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब मैंने रखा x की जगह 2, तो देखिए हमारा 2 रखने पे क्या बन जाएगा, ये जहाँ जहाँ x है आप वहाँ 2 रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 6, 2 की पावर 2 प्लस 11 इंटू 2 माइनस 6। सॉल्व करा, आपके पास आया 8, 2 2 सा 4, 6 24 प्लस 22 माइनस 6। अब देखिए 24 और 6, 30 घटा के और 30 ही जमा के, तो यहाँ पे भी आपको 0 मिल गया बेटा। तो इसका मतलब ये भी इसका एक फैक्टर है, कौन, x माइनस 2। नेक्स्ट ऐसे ही हम घटा 2 नहीं रखेंगे क्योंकि घटा 2 रखने पे भी सारी टर्म्स घटा की हो जाएंगी। तो अब मैं रखूंगी जमा 3, x बराबर 3। x बराबर 3 भी जब आप रखेंगे तो आपको देखिए 0 ही मिलेगा सारा टर्म्स। 27 54 प्लस 33 माइनस 6 इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इक्वल टू 3b, x माइनस 3b इसका एक फैक्टर है। तो हमें इस बहुपद के इस पॉलिनोमियल के
तीन गुणनखंड मिल गए, x-1, x-2, x-3। और ये हमें पता ही है कि जितनी घात होती है, जितनी पावर होती है, उतने ही उसके फैक्टर होते हैं। तो 3 घात है, यहाँ पे 3 फैक्टर हमें मिल चुके, तो इसलिए आगे के नंबर्स चेक करने की हमें जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब इसके 3 फैक्टर कौन कौन से हैं? x³ - 6x² + 11x - 6। अब आप इसको लिखेंगे k आपने अपनी तरफ से लिखना है, k टाइम्स x-1, x-2 सबको गुणा करके लिख देंगे आप। अब इस k की वैल्यू निकालने के लिए x को आप 0 रखेंगे, ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे जो अभी तक हमने यहाँ पे नहीं लिया है। 0 रखने से क्या होगा, इस तरफ घटा 6 ही रह जाएगा और इस तरफ हमारे पास आएगा k घटा 1 घटा 2 घटा 3, यानी कि कितना बन गया, घटा 6 घटा 6 k। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, यानी कि 1। तो फाइनल हमारा जो आंसर बना, इसका मतलब k की वैल्यू 1 है और फाइनल अगर मैं इसको px बोल दूं तो मैं देखिए यहीं पे लिख देती हूँ, px विल बी इक्वल टू x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। ये 3 फैक्टर को गुणा कर दिया जाए तो हमें ये पॉलिनोमियल मिल जाएगा। इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर दिए हैं। तो ये जो k था बेटा, इसकी वैल्यू हमने 1 निकाली है, इसलिए फैक्टर्स खाली यही बच गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगेन आपने सबसे पहले इसका कांस्टेंट चेक करना है। कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, +2। अब +2 के फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, एक तो 1 बनेगा, एक 2 बनेगा, है ना, और प्लस माइनस का भी ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। तो हमारे पास आ गए +-1 +-2, 4 फैक्टर हो गए। अब 1 बाय 1, क्योंकि माइनस से भी आप करोगे माइनस में आंसर आ जाएगा, लेकिन फैक्टर है वो इसका। 1 बाय 1 हम x को इसमें पुट करेंगे, एक एक वैल्यू लेके। x इक्वल टू 1 रखा आपने, तो यहाँ पे देखिए ये बन जाएगा 1³ - 2 इंटू 1² -1 + 2। दैट मीन्स 1 - 2 -1 + 2 सारा कैंसिल हो गया। देखिए क्या बचा, 0। तो एक फैक्टर आपको क्या मिल गया, x-1। सेकेंड टाइम हम इसको x इक्वल टू -1 रख के देखते हैं। इसका मतलब जहां जहां x था, माइनस की टर्म आप पहले तो हमेशा ब्रैकेट में डालेंगे। -1 का क्यूब, x का क्यूब करना है ना, इसका मतलब -1 का क्यूब, फिर -2, फिर -1 का स्क्वायर, फिर -(-1) +2। अब इसे केयरफुली सॉल्व करेंगे। -1 को 3 बार जब आप सॉल्व करोगे -1 आएगा, फिर -1 का स्क्वायर +1, दैट मीन्स ये -2 ही रह गया, फिर माइनस +1 और +2। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे भी मुझे 0 मिल गया। इसका मतलब अब की बार फैक्टर कौन है, x इक्वल टू -1 वैल्यू है ना, तो फैक्टर जब हम माइनस का साइन अपने आप लगाएंगे तो फैक्टर बन जाएगा x+1। अब एक वैल्यू और चाहिए हमें। अब हमने 1 को चेक कर लिया +-, अब 2 को चेक करते हैं। x इक्वल टू 2 रखा तो आपके पास आ जाएगा 2³ - 2 इंटू 2² -2 +2। ये तो यहाँ से ये कैंसिल हो गया और हमारे पास यहाँ पे बचा 8 - 8, दैट इज आल्सो 0। तो इसका मतलब तीसरा फैक्टर x-2 है। ठीक है, अब ये सब काम करने के बाद हम वापस अपने पॉलिनोमियल को लिखते हैं। x³ - 2x² - x + 2 इक्वल टू k टाइम्स, अब आपने k को इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे, x-1 x + 1 इंटू x-2, तीनों फैक्टर को गुणा करके लिख देंगे। अब x इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। 0 रखने से क्या होता है, जो भी x की टर्म होती है वो सब 0 हो जाती है ना, तो हमें इजी हो जाता है। यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 2, और यहाँ क्या बचेगा, k, x को 0 कर दिया तो -1, फिर -1, फिर -2,
तो यानी कि आपके पास क्या हो गया बेटा, 2 घटा 2 घटा 1, सिर्फ 2k हो गया। तो यहाँ पे भी आपके पास k की वैल्यू क्या आ गई, 1, इस क्वेश्चन में भी। तो आपका जो गिवन पॉलिनोमियल है, अगर उसको हम px नाम दे दें, फिर से आप चाहें तो यहाँ पे पूरा लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1, x प्लस 1 एंड x माइनस 2। तो बेटा बहुत ध्यान से इन्हीं क्वेश्चंस को, दोनों क्वेश्चंस को 2-3 बार समझिए अपने आप, और इस क्वेश्चन को आप अपने आप करेंगे। कीप ऑन लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड।